तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से एमपी सब इंजीनियर का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे लिंक आ गई है और 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट यहाँ पे दी हुई है। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, आप इस पर टिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। और आवेदन करने से पहले आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल पंजीयन कराना ज़रूरी है। अगर पहले ही आपने अपना व्यापम का प्रोफाइल पंजीयन करा लिया है तो आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर अपना प्रोफाइल का पासवर्ड भूल गए तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और आप चाहते हैं अपना जो आपका प्रोफाइल पंजीयन है उसे पुनः प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रोफाइल पंजीयन कैसे होता है, तो प्रोफाइल पंजीयन में क्या रहता है, आपका जो आधार कार्ड रहता है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी रहता है। उसमें OTP आता है और आपका जो यहाँ पे प्रोफाइल पंजीयन तैयार हो जाता है। प्रोफाइल पंजीयन में डॉक्यूमेंट के रूप में आपको 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो की आवश्यकता रहती है। साथ में एक फॉर्मेट दिया रहता है, उसे आपको दोस्तों इसमें फिल करना रहता है। तो उसके बाद आपका प्रोफाइल पंजीयन यहाँ पे तैयार हो जाता है और उसमें एक ID और पासवर्ड रहता है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आ जाता है। अब उसी ID पासवर्ड से दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदन करना है। तो आवेदन कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे उपलब्ध सेवाएं पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है सब इंजीनियर मानचित्रकार समयपाल की भर्ती के लिए आप यहाँ पे आवेदन करें। तो इस ग्रीन वाली ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो घोषणा लिखा हुआ है इस पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है और फिर यहाँ पे आपको आगे बढ़ा पे क्लिक कर देना है। समस्त निर्देश अच्छे से प्रकार से पढ़ लेने के बाद ही दोस्तों आपको इसमें आवेदन करना है। अब यहाँ पे आपको जो आपके मोबाइल नंबर पे आया हुआ है सामान्य पंजीकरण क्रमांक व्यापम प्रोफाइल का, उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और यहाँ पे जो भी आपके सामने कैप्चा दिया रहेगा उसे फिल करेंगे और इसे फ्रेंड्स यहाँ पे सत्यापित कर आगे बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपनी प्रोफाइल दिखाई जाएंगी व्यापम वाली। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो यहाँ पे जो आगे बढ़ा वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पंजीयन का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस पर क्लिक करके आप उसे एडिट कर सकते हैं। और फोटो दोस्तों आप रिसेंट वाली लगाइएगा जिसमें वाइट बैकग्राउंड रखना और नेम और डेट डाल देना अपना रिसेंट वाला। और एक नई प्रोफाइल ही अपडेट करना फ्रेंड्स यहाँ पे, मतलब कि जैसे अगर कई मान की पुरानी हो चुकी है 1 साल 2 साल की, तो आप नई प्रोफाइल को उसमें अपडेट कर सकते हैं फ़ोटो वगैरह। और फिर यहाँ पे आप आगे बढ़ा पे क्लिक कर देंगे अच्छे तरह से देखने के बाद। अब यहाँ से दोस्तों आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी क्लास चुन लेना है, मतलब आप किस संवर्ग में आते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो इस पर टिक करेंगे, अगर आप दिव्यांग है तो इस पर टिक करेंगे और बिना वर्ग के है तो इस पर आपको टिक कर देना है। चलिए फिर इसके बाद है, अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु में छूट संबंधी अन्य जानकारी यहाँ पे दी हुई है तो उसके बारे में है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या आप शासकीय विभाग मंडलों में सहित होमगार्ड है, अगर इनमें से कुछ है आपका तो दोस्तों आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर आपके सामने आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, अगर किए गए तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं किए गए तो यहाँ पे नहीं करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से। फिर अगला यहाँ पे सवाल आपसे पूछता है, अगर हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है इस वाले ऑप्शन में, अगर आप, क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं कर चुके हैं। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे जानकारी देनी होगी। फिर है यहाँ पे अगली सवाल आपसे पूछेंगे यहाँ पे, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छंटनी शुदा कर्मचारी है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। बहुत सिंपल फॉर्म है दोस्तों, कुछ यहाँ पे कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे अवधि आ जाएंगी, अगर आप हमें यस करते हैं कितना माह आपने काम किया। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ से आप पूछता है, क्या आप विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। अब इसके बाद है, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है, मतलब अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज किया गया है इनके अंतर्गत तो आप अगर इसकी तरफ पुरस्कृत है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आप यहाँ पे विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी है, अगर आपको विक्रम अवार्ड मिला है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं मिला तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपसे सवाल नहीं कर रहा है, तो जो सही सही बातें हैं वही आपको यहाँ पे लिखना है। आप यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछता है, क्या आप संविदा कर्मी नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 3 के अनुसार सीट एंड आयु में आरक्षण लेना चाहते हैं,
तो अगर आप आयु अगर आपकी अधिक आ गई हुई है तो आपको अगर आरक्षण का लाभ चाहिए एज में तो आप यहाँ पे यस करेंगे संविदा कर्मी के रूप में, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। तो अगर आप आते हैं तो आप दोस्तों एक बार नियम पुस्तिका क्रमांक 3 पढ़ लीजिएगा और इस पर आपको टिक कर देना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आप, अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तक के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ लेना चाहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं आते तो नो करेंगे। जैसे कि हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को, हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार को, अधिक से 2 व्यक्तियों को, भूतपूर्व सैनिकों को, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, अतिशेष कर्मचारी, जनगणना के अतिशेष कर्मचारी, राष्ट्रीय एनसीसी वर्मा सिलोन से आए भारतीय नागरिकों को, राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राइटर्स को। अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। तो देखा फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल है फॉर्म, कुछ ज़्यादा यहाँ पे कठिन नहीं है, आप आसानी से इसे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने दोस्तों पॉलिटेक्निक पास आपने किस में किया है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है इनमें से। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दी हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आ रहा है यहाँ पे सिविल वालों का, तो सिविल वाले इस पर टिक करेंगे ए वाले ऑप्शन पे, मैकेनिकल वाले बी पे, फिर इलेक्ट्रिकल वाले सी पे, फिर पेपर टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे डी पे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे ई पे क्लिक करेंगे, और जिन्होंने ITI सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड पे आधारित प्रश्न पत्र जो कि समयपाल की भर्ती है तो वो लोग F पे क्लिक करेंगे, और ITI ड्राफ्ट्समैन वाले यहाँ पे G वाले ट्रेड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिए आप किस में आपने क्वालिफाई किया है। अगर आपने यहाँ पे किया है, जैसे कि आपने यहाँ पे पॉलिटेक्निक पास किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपको क्या करना है, ए पे टिक कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आता है क्लिक वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप प्रेफरेंस चुनेंगे। तो आपके सामने फ्रेंड इस प्रकार से आएगा कि आप यहाँ पे कहाँ पे जॉब चाहते हैं, तो प्रेफरेंस वाइज आपको यहाँ पे जमा देना है इस जगह पे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो हम जैसे जॉब करना चाहते हैं नगर पालिका नगर निगम में, तो हम पहले उनको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे नगर पालिका कहाँ पे, देखिए नगर निगम भोपाल यहाँ पे आ गया है, तो हम यस कर देंगे, टिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे आ गया। तो हमने यहाँ पे फ्रेंड सिलेक्ट कर लिया है, हमने सभी जगह हम यहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं तो कोई ना कोई हमको यहाँ पे मिल ही जाना चाहिए प्रेफरेंस वाइज। तो आप भी इस प्रकार दोस्तों सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसका जो अगली स्टेप आती है, यहाँ पे है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल जनरल ओपन कैटेगरी से दोस्तों अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो MP के स्टेट वाले हैं उनको दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी है आपकी कैटेगरी, वो OBC SC ST वो आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के OBC SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में दोस्तों आवेदन करना होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये है मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, तो ये होना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स यस करना है, अगर नो करते हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमने आपको पहले बताया था कि MP का रोजगार पंजीयन और व्यापम का प्रोफाइल पंजीयन, ये 2 चीज़ सबसे मेन है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना यहाँ पे रोजगार पंजीयन क्रमांक यहाँ पे आप डाल देंगे, जो कि एक बड़ी अंकों की संख्या रहती है। निःशुल्क आप MP रोजगार की वेबसाइट से कर सकते हैं। और यहाँ पे उसकी डेट डालना है, जैसे अगर आपने आज MP का रोजगार पंजीयन किया तो उसमें जो डेट डली रहेंगी वही डेट आपको यहाँ पर डालना है। फिर किस जिले को आपने चुना है रोजगार पंजीयन के रूप में, तो उसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और MP के बाहर वाले भी मध्य प्रदेश में अपना रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। उसे कैसे किया जाता है अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसे बता दूंगा। फिर यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आवेदित पद हेतु नियम पुस्तक के अध्याय 2 में उल्लिखित विभागवार पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अन्य अर्थों को आपने अच्छे से पढ़ लिया है और अब अन्य अर्हता रखते हैं, अर्थात यहाँ पे आपने जिस पदों के लिए आवेदन किया है फ्रेंड, अगर आप इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो आप पूरी तरह संतुष्ट है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपने दोस्तों नहीं किया तो पढ़िए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में सिविल में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप है तो अब यहाँ पे आपको यस कर देना है। फिर फ्रेंड्स आपके सामने आता है एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का। तो 4 शहर आप चुन सकते हैं, तो जो भी आपके नज़दीक पड़े वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मेरे नज़दीक यहाँ पे भोपाल है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सेकंड ग्वालियर, तीसरा इंदौर, फिर यहाँ पे जबलपुर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे टिक कर देंगे इस जगह से, और फिर आगे बढ़ा पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से प्रीव्यू आ जाएगा, तो प्रीव्यू अच्छे से चेक कर लेना है। प्रिंट पे एक बार क्लिक करना है, तभी आप दोस्तों पेमेंट पे क्लिक कर पाएंगे। अगर आप प्रिंट पे क्लिक नहीं करोगे तो आप दोस्तों यहाँ पे इस ऑप्शन पे आप क्लिक नहीं करेंगे। तो पहले एक बार प्रिंट पे दबा दीजिएगा, उसके बाद
उसे प्रिंट आउट निकालना चाहे निकाल सकते हैं या उसे कैंसिल कर दीजिए और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेट बैंक का दिया हुआ है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, यूपीआई में मतलब गूगल पे फ़ोनपे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, एचडीएफसी नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एमपीएल कियोस्क वाले तो अपनी एमपीएल की आईडी से करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स 30 रुपये का कमीशन मिलेगा एक से भुगतान करने पे। कमीशन हालांकि काफ़ी कम कर दिया है पहले से, तो हम यहाँ पे स्टेट बैंक के माध्यम से क्लिक कर देते हैं। तो पेमेंट जो कट रहा है जनरल कैटेगरी में 560 रुपीज़ है, SC ST OBC को 310 रुपये कटेंगे। और हो सकता है अगर आप किसी कैफ़े में गए तो वो अपना चार्ज ले सकता है फॉर्म को फिल करने का। और डॉक्यूमेंट ना दोस्तों आपको स्टेप्स हमने बता दिए। पहली स्टेप है व्यापारी के प्रोफाइल पंजीयन, सेकंड स्टेप में आपको एक फॉर्म भरना है और इस फॉर्म भरने के दौरान आपको क्या लगेगा रोजगार पंजीयन। उसके बाद से पेमेंट कर देना है और सबमिट कर देना है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। अगर आपको कोई सवाल हो पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप बालाघाट के निवासी है और हमारे कैफ़े आना चाहते हैं फॉर्म को फिल करने तो बिल्कुल आइए। मैं कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूँगा आपसे। जितने यहाँ पे जैसे 560 बता रहा है तो मैं आपसे सिर्फ 560 ही फॉर्म का चार्ज करूँगा। लेकिन अगर आप प्रोफाइल पंजीयन बनाएंगे या रोजगार पंजीयन बनाएंगे तो दोस्तों उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। और अभी की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में नए रोजगार समाचार लेके आप सभी के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।